Hello students. So today we are going to start the next chapter metals and non metals. तो इस चैप्टर में हम देखिए क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था 9th में, और उसको क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को एज अ मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। ठीक, तो इसी तरीके से हम अगेन इस चैप्टर में केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स पे कंसंट्रेट करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि यूज़ ऑफ मेटल्स के यूज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। हम कोई मेटल्स का यूटेंसिल यूज़ करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के बेस पे ही करते हैं। जैसे हम वायर यूज़ करते हैं कॉपर का, क्यों? क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, वैसे ही हमें जो है स्ट्रेंथ चाहिए तो हम जो है आयरन का यूज़ करते हैं। शाइनिंग चाहिए तो हम जो है गोल्ड का, सिल्वर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मतलब ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए आपने कुछ मेटल्स ले लिए और आप उनको क्या कर रहे हैं कि रब कर रहे हैं। एल्यूमिनियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, इनके सरफेस को देख रहे हैं कैसा है। फिर क्या करेंगे, इनके सरफेस को क्लीन करेंगे। आप सैंड पेपर ले लीजिए और अच्छे से क्लीन करिए। यू विल सी दैट देयर सरफेस विल शाइन। तो मेटल जो है उनके सरफेस क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि मेटल्स इन प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दैट मीन्स, और ये शाइनिंग सरफेस की जो प्रॉपर्टी है मेटल की, उसको बोला जाता है मेटेलिक लस्टर। So that's why we can say that metals have shining surface which is called metallic luster। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका एक्टिविटी 2 बोला है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम ले रहे हैं स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और उनको ट्राई कर रहे हैं नाइफ से कट करने की। तो नाइफ से जब कट करने की हम कोशिश करेंगे, वी विल सी दैट जल्दी कटेंगे नहीं वो। तो यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा, दे आर हार्ड एंड डू नॉट कट बाई नाइफ। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या इसमें दिया है, सोडियम मेटल का भी एग्जाम्पल अगर दिया है तो सोडियम मेटल को बोला है कि आपको जो है यहाँ पे कॉशन रखना है। क्यों कॉशन रखना है? क्योंकि सोडियम मेटल जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव है। अगर वो ओपन टू एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन गैस या वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कॉशन रखना चाहिए। उसको जो है प्रेसिंग किए रहना चाहिए बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर के बीच में जो है उसको अच्छे से प्रेस करके और ट्राई करना चाहिए कट करने का, सो दैट इट कैन नॉट बी इन द डायरेक्ट कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऑफ द एयर। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि मेटल जल्दी कट नहीं रहे हैं। तो इससे नहीं कटने से हमें क्या प्रॉपर्टी मेटल की मिल जाएगी, तो हमें मिलेगा दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और उसमें भी जो हार्डनेस है, किसी मेटल में हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगी, किसी मेटल में हार्डनेस बहुत कम होगी, और कुछ मेटल तो ऐसे होंगे कि वो हार्ड ही नहीं होंगे, वो नाइफ से ईजिली कट जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को। ठीक है, तो ये आसानी से इतने, दैट इज़ इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इसके वजह से ये क्या होते हैं, ईजिली कट हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी आपका लिया है 3.3। तो इसमें बताया है सबसे पहले जिंक, कॉपर, लेड ले लीजिए। फिर क्या करिए, एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विथ हैमर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, रिपीट। आप स्ट्राइक करेंगे कोई भी मेटल लेके आयरन के सरफेस पे, तो क्या होगा, आपको एक साउंड सुनाई देगा। सॉरी, साउंड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मेटल क्या होंगे, थिन शीट में कन्वर्ट होने लगेंगे अगर हैमर लेके उस पर हिट करेंगे तो। ठीक है, उनके शेप में क्या चेंजेज आ रहा है वो देखेंगे। तो हमें क्या दिखेगा, वी विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। और ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल का, जिसको अगर हैमर से बीट करने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है मैलेबिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। ठीक, तो मैलेबिलिटी की वजह से क्या होगा, कोई भी
मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। अब देखिए इसमें जो गोल्ड है उसकी मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। डू यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल एटम्स। ठीक, थोड़ा और जानते हैं गोल्ड के बारे में। यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे गोल्ड के केस में कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो एक तो हमने देखा अभी कि जो कोई मेटल है उसको अगर हैमर से स्ट्राइक किया जाएगा तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को हमने बोला था मेलेबिलिटी। अब यहाँ पे मेटल की एक और प्रॉपर्टी है कि इसको जो है थिन वायर में ड्रॉन किया जा सकता है, एंड दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में देखेंगे गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। एंड वी विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि गोल्ड का अगर हम 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम ऑफ अगर गोल्ड ले लें और उसको वायर में कन्वर्ट करें तो आपका 2 किलोमीटर लेंथ उससे जो है बनाया जा सकता है वायर। मतलब 2 किलोमीटर जो लंबा वायर बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। केवल इसकी डक्टिलिटी इतनी होती है, यानी इतना थिन वायर इसका बनाया जा सकता है। तो ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। इस डक्टिलिटी और जो हमारा मेलेबिलिटी है उसी के वजह से हम मेटल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे बर्तन आपका बनाना है तो उसको अलग से अलग शेप में हम बना ले रहे हैं, और जितना पतला बनाना है पतला बना ले रहे हैं, थिकनेस बनाना है थिकनेस बना ले रहे हैं। तो दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ मेटल्स को देखेंगे आप कुकिंग वेसल में यूज होता है। तो क्यों कुकिंग वेसल में यूज़ होता है, क्या आप बता सकते हैं कुकिंग वेसल में क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कुकिंग वेसल में यूज़ होने के लिए? तो वो यूज़ होने के लिए चलिए देखते हैं ये हम 3.5 एक्टिविटी। तो इसमें आप देखिए इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि आप जो है हमने एक मेटल वायर ले लिया, दैट इज ये हमारा मेटल वायर है, और इसको हीट करना शुरू किया। ठीक, क्लैम्प किया हुआ है स्टैंड में और हीट करना बर्नर शुरू किया। वी विल सी दैट इसका जो फ्री एंड होगा वहाँ पे हमने वैक्स लगा दिया और उससे वैक्स से पिन लगाया हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा आपका, ये जो फ्री वायर है पिन है और वैक्स है, वैक्स जो है वैक्स से पिन को लगाया गया है। तो जब हम हीट करेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे ये पिन क्या होगा, वैक्स जो है मेल्ट करेगा और ये पिन जो है फॉल हो जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है? दैट मीन्स हम तो हीट यहाँ पे दे रहे हैं, हमारा हीट कहाँ है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, लेकिन वो हीट क्या हो रहा है, इससे फ्लो करके यहाँ तक आ रहा है और इस पोजीशन को भी हीट कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारा ये मेटल वायर है वो क्या कर रहा है, हीट को अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, और इसी के वजह से हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है और वहाँ पे भी हीट कर रहा है वैक्स को, और वो वैक्स मेल्ट हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points। तो साथ में ये भी देख रहे हैं कि मेटल जो है वो मेल्ट नहीं कर रहे हैं जबकि वैक्स मेल्ट कर जा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसमें देखेंगे सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, वो है सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और देखेंगे मरकरी और लेड को, तो लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली, जो हमारे लेड और मरकरी हैं वो क्या हैं आपके कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट इज हीट है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। तो ये तो हो गया हीट के कंडक्टर के बारे में। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी में क्या होता है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक्टिविटी 3.6। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका ये
एक सेटअप बनाया हुआ है जिसमें क्या किया गया है, ये क्लिप यूज़ किया गया है एज अ स्विच, आप ले सकते हैं, यहाँ पे स्विच है। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्ट, अच्छा इस स्विच में जो है हमको इस सैंपल जिस भी वायर को लेना होगा उसके सैंपल को टेस्ट करना होगा, मेटल का है नॉन मेटल का, तो उसको रखेंगे। बैटरी है, बल्ब है। तो अब हम यहाँ पे कोई सैंपल लगाएंगे, सपोज करिए हमने आयरन लगाया, कॉपर लगाया, अलग अलग लगा के स्विच ऑन किए, तो हम देखेंगे अगर हम मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं तो मेटल्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इस वजह से सर्किट क्लोज हो जा रहा है और बल्ब ग्लो करना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप देखेंगे कि जो मेटल के वायर होते हैं उस पर एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की कोटिंग होती है या रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है। क्यों कोटिंग होती है, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर होते हैं और मेटल कंडक्टर होते हैं, तो वो कवरिंग क्या करता है, उनको जो है सेफ रखता है। व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, दैट इज़ वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए उनको ऊपर कवरिंग लगाई गई रहती है। अब चलिए अगला देखते हैं, व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस। अगर कोई मेटल है वो हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। तो आपको पता ही है मेटल जो है, मेटल का अपना एक साउंड होता है, ठीक, जिसको बोला जाता है सोनरस। मेटल का जो साउंड होता है वो क्या होता है, सोनरस होता है। तो मैं इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल बनाने के लिए। आप देखे ही होंगे स्कूल की घंटी बजती है तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल की अपनी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दैट्स वाई वेन एवर यू विल स्ट्राइक हार्ड सरफेस, दैट इज यू विल स्ट्राइक द मेटल ऑन अ हार्ड सरफेस, you will listen a sound, metallic sound, that is called as sonorous sound of metal। ठीक है, तो that means we can say that metal have sonorous sound। तो ये हो गया हमारा मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब नॉन मेटल के केस में हम देखेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमारे मेटल के प्रॉपर्टी थे, वही सेम एक्टिविटी करके चेक करेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आपको ऑब्जर्वेशन बनाना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन बताना है कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। जैसे मेटल को लिखा है कि जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल आपको क्या मिलेगा, जैसे आप कोई गैस ले लीजिए वो नॉन मेटल है, तो दे आर सॉफ्ट। ठीक है, तो नॉन मेटल जो है हार्ड नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी, डक्टाइल नहीं होते हैं। दे आर ब्रिटिल इन नेचर, वो ब्रिटिल भी होते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू द थिन वायर। नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, ठीक, तो वो एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे और वो एक्सेप्शन हम देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आपका इतना वर्क है कि आप ये जो फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, फर्स्ट पेज आप पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है।